या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र की नवरात्रि देवी मां के परम पवित्र 9 स्वरूपों की उपासना का पर्व। इसलिए आज मैं धर्म नवरात्रि को उत्तम बनाने के उपाय बताऊंगा। नवरात्रि में कैसे करें देवी मां की उपासना की तैयारी और कैसे करें कलश की स्थापना, ये भी बताऊंगा। तो देखिए इस नवरात्रि कैसे प्रसन्न होंगी मां भगवती। फिर होंगे देवी के 9 रूपों के दर्शन। देवी के दर्शन से संवरेगा जीवन। सच्चे मन से करें नवरात्रि का व्रत उपवास। देवी कृपा से पूरी होगी मन की हर मुराद। न्यारा है मंदिर। नवरात्रि में 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा उपासना का विधान है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो नवरात्रि में हर दिन की उपासना का अलग महत्व है। माँ दुर्गा को सबसे पहले शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनकी शक्ति अपार है। माँ शैलपुत्री ही प्रथम दुर्गा हैं। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा की उपासना का ये पर्व क्यों है विशेष और अश्विन की नवरात्रि से कैसे अलग है चैत्र की नवरात्रि। मारती भक्तों को ये तारती है, शरणागत के बिगड़े। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है। इस नवरात्रि में तमाम तरह की शक्तियां पाई जाती हैं, जबकि आश्विन नवरात्रि में उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये नवरात्रि ज्ञान की है, जबकि आश्विन नवरात्रि धन की होती है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 8 अप्रैल से होगी और नवरात्रि का समापन 15 अप्रैल को होगा। नवरात्रि के व्रत को उत्तम विधि से करने के लिए इस पावन व्रत की तैयारी करना बहुत जरूरी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो देवी माँ की उपासना में सही विधि का विशेष महत्व है। गलत तरीके से की गई उपासना से देवी अप्रसन्न हो सकती हैं। तो देखिए कैसे करें नवरात्रि की तैयारियां। नवरात्रि के पहले माँ दुर्गा के चित्र, लाल वस्त्र, चौकी और कलश की व्यवस्था करें। घर को हर तरफ से साफ सुथरा कर लें और तामसिक चीजों को दूर कर दें। अगर अखंड दीप की स्थापना करनी है तो 2 बड़े दीपक की व्यवस्था करें। एक दीपक घी का होगा और दूसरा दीपक तिल के तेल का होगा। दोनों वेला के प्रसाद की व्यवस्था भी करें। प्रसाद में सबसे उत्तम होगा लौंग और बताशा। उनके अत्याचार से माँ दुर्गा की उपासना तो पूरे साल होती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन देवी पूजन के लिए विशेष माने जाते हैं। इन दिनों देवी माँ की उपासना का विधान भी विशेष ही होता है। तो नवरात्रि में कौन सी उपासना से प्रसन्न होंगी माँ दुर्गा, खुद ही देख लीजिए। लीला रचता स्वयं विधाता है। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय माँ दुर्गा की आरती करना उत्तम होगा। माता रानी को दोनों वेला लौंग और बताशे का भोग लगाएं। माँ के लिए लाल फूल सबसे उत्तम होता है। ध्यान रहे कि माँ को आग, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल ना चढ़ाएं। पूरे 10 दिन अपना खान पान सात्विक रखें। तो नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान कीजिए। सच्चे मन और उत्तम विधान से देवी की आराधना करेंगे तो देवी माँ शीघ्र प्रसन्न होंगी। फिर प्रसन्न मुद्रा में आप देवी माँ से जो भी मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। नवरात्रि में देवी की उपासना तो तमाम भक्त करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में देवी पूजन की सही विधि क्या है? आज मैं आपको यही तो बताने वाला हूं, किंतु आपकी राशियों का हाल दिखाने के बाद। मेष, सेहत में सुधार होगा।
संपत्ति संबंधी मामले अब सुलझ जाएंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 55। वृष, सेहत नर्म रहेगी। संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 40। मिथुन, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। यात्रा करने से लाभ होगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 66। कर्क, विवाह और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। काफी दौड़ भाग आपको करनी पड़ सकती है। धन प्राप्ति में कठिनाइयां सामने आएंगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 50। सिंह, संतान पक्ष को कोई बड़ी सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। संपत्ति का विवाद हो सकता है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 72। कन्या, विवाह तय होने का योग है। शिक्षा संबंधी बाधा दूर होगी। आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 79। तुला, आज दिन आलस्य से भरा रहेगा। धन प्राप्ति में कठिनाई आ सकती है। सेहत नर्म रहेगी। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 64। वृश्चिक, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 80। धनु, नौकरी में तनाव अब घट जाएगा। धन लाभ के नए नए रास्ते बनेंगे। कहीं दूर की यात्रा की योजना बन सकती है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 88। मकर, व्यवसाय में कोई बड़ा लाभ होगा। अचानक आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कोई नया अवसर सामने आ सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 91। कुंभ, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। काम के नए अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 72। मीन, सेहत में सुधार होगा। किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। दूर स्थान से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 83। क्या है नवरात्रि व्रत का सही विधान, ये मैं बताऊंगा आपको। मैं धर्म, नवरात्रि का व्रत रखने वाले देवी के प्रिय भक्तों के लिए इस व्रत का सही विधान लेकर आया हूं, क्योंकि उत्तम विधि से की गई उपासना से देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों के मन की हर मुराद
पूरी करती हैं, तो देखिए नवरात्रि में देवी की उपासना की सबसे उत्तम विधि। करुणामयी देवी माँ का प्रथम स्वरूप, माँ भगवती का सबसे अनुपम रूप, माँ शैलपुत्री की साधना से मिलेगी शक्ति। धूप दीप नैवेद्य से प्रसन्न होंगी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ के दर्शन का अलग ही महत्व है। कहते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और माँ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसके लिए नवरात्रि का व्रत का उत्तम विधान जानना जरूरी है। नवरात्रि में 9 दिन भी व्रत रखा जा सकता है और 2 दिन भी। जो लोग 9 दिन व्रत रखेंगे वो लोग दशमी को व्रत का समापन करेंगे। जो लोग 2 दिन यानी पहली और अष्टमी को व्रत रखेंगे वो व्रत का समापन नवमी को करेंगे। उपवास के दौरान फलाहार और जलाहार सर्वोत्तम होगा। ज्यादा तली भुनी चीजें न खाएं। बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। तो अब आपने नवरात्रि के व्रत की सबसे उत्तम विधि जान ली। अब आपकी उपासना और भी प्रभावी होगी, क्योंकि सही तरीके से की गई उपासना से माता रानी की कृपा भी जल्दी मिलती है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन फिर आऊंगा और आपको मां दुर्गा के दूसरे और तीसरे स्वरूप के बारे में बताऊंगा। इनकी उपासना की उत्तम विधि भी समझाऊंगा। तब तक के लिए देवी का ध्यान कीजिए और प्रसन्न रहिए। बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.